हेलो दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो जो कि स्लोप के बारे में है। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसमें तुम स्लोप के बारे में सारी चीजें पढ़ोगे और स्लोप की तुम्हें इतनी नॉलेज हो जाएगी कि जेई मेंस और जेई एडवांस का क्वेश्चन भी तुम बड़े आराम से लगा दोगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्लोप होता क्या है किसी लाइन का। पहले ये समझ लो, स्लोप को हम एक वेरिएबल m से डिनोट करते हैं और जब भी किसी स्ट्रेट लाइन के स्लोप की बात हो रही होगी तो इसका मतलब यह है कि वो स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बना रही होगी उस एंगल का टेन थीटा हो जाएगा हमारा स्लोप। बस एक बात ध्यान रखना, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ही तुम्हें लेनी है। नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ये होती है, चार एंगल होंगे, एक ये और एक ये चारों एंगल्स में से तुम्हें ये वाला एंगल लेना है जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ स्ट्रेट लाइन बनाएगी। तो ये हो गया तुम्हारा स्लोप डायरेक्टली। अब बच्चों ये ध्यान रखना, स्लोप के कई और नाम भी हैं, ठीक है। जैसे कि स्लोप को ग्रेडियंट भी कहते हैं, कई बुक में तुम्हें ये ग्रेडियंट भी लिखा हुआ मिलेगा। स्लोप को dy बाई dx से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये ध्यान रखना। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर दोगे यानी कि dy बाई dx निकाल दोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा, स्लोप या ग्रेडियंट। और किसी भी स्ट्रेट लाइन में रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x भी तुम्हारा स्लोप ही होता है। रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट बोल लो, स्लोप ऑफ लाइन बोल लो, एक ही बात है। टेंजेंट भी एक स्ट्रेट लाइन ही होती है। अच्छा, अब देखते हैं कि स्ट्रेट लाइन से स्लोप निकाल कैसे कैसे सकते हैं। पहला तरीका हमने देख लिया कि भैया हमें एंगल पता होगा तो सीधा सीधा tan में रख देंगे और स्लोप आ जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि तुम्हें ये हम यहां देख लेते हैं, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो पॉइंट दे रखे होंगे। एक पॉइंट को ले लेते हैं x1 y1, दूसरा पॉइंट x2 y2। अगर एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो पॉइंट दे रखे हैं तो भी हम स्लोप निकाल सकते हैं, हमें एंगल की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्लोप हमारा एंगल नहीं होता है, हमारे एंगल का टेन होता है, टेन थीटा। ठीक है, तो यहां से स्लोप जो है यानी कि टेन थीटा निकलेगा y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। ये हो जाएगा हमारा स्लोप, जिसको हम m से भी रिप्रेजेंट करेंगे। अगर दो पॉइंट दे रखे हैं तो ऊपर y के कोऑर्डिनेट्स माइनस कर देना, नीचे x के कोऑर्डिनेट्स माइनस कर देना। इससे अलग जो बच्चे गलती करते हैं, देखो अपनी मर्जी में किसी में से भी किसी को माइनस नहीं करना है। अगर इसको y2 मान रहे हो तो y2 में से y1 माइनस कर रहे हो तो x2 में से x1 माइनस करना, जैसे कि यहां पर हो रहा है। नीचे अगर तुमने x1 माइनस x2 कर दिया तो गलत हो जाएगा। बस ये एक सिली मिस्टेक मत करना, बाकी ये सही है। ऊपर y वाले कोऑर्डिनेट, नीचे x वाले कोऑर्डिनेट। एक ये तरीका हो गया स्लोप का। एक हो गया हमारा एंगल अगर हमें गिवन हो। तीसरा तरीका होता है अगर हमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे रखी है, तो वो भी देख लेते हैं हम। अगर हमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे रखी है तो उससे स्लोप कैसे निकालेंगे। आ जाओ भैया, मान के चलो ये जनरल इक्वेशन हमें दे रखी है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इस लाइन का हमें स्लोप निकालना है तो स्लोप डायरेक्टली हो जाएगा माइनस ए बाय बी। ए होगा तुम्हारा x का कोफिशिएंट जो कि ऊपर आएगा और b होगा y का कोफिशिएंट जो नीचे आएगा, और एक माइनस का साइन एक्स्ट्रा लगाना है। ये ध्यान रखना, ये माइनस का साइन मत भूल जाना, ठीक है। ये जनरल गलतियां होती हैं इसलिए बता दे रहा हूं। अब अगर कोई लाइन ऐसे लिखी हुई है 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0, तो उसका स्लोप डायरेक्ट यहां से हम कह सकते हैं क्या होगा, m इक्वल टू माइनस 2/3, माइनस 2/3। 2 यहां से लिया, 3 यहां से लिया, एक माइनस मैंने अपनी तरफ से लगाया, तो इस लाइन का स्लोप आ गया ये। अब एक और बात बता देता हूं जो बच्चे गलतियां करते हैं जनरली। मान के चलो लाइन की इक्वेशन ऐसे दी हुई है 2y इक्वल टू 3x प्लस 4, इस तरीके से लाइन की इक्वेशन है, और बच्चे स्लोप इसका निकाल देते हैं माइनस 3/2। तो इसका स्लोप माइनस 3/2 गलत हो जाएगा, क्योंकि प्राइमरी कंडीशन ये है कि सारी की सारी टर्म्स
एक तरफ होनी चाहिए, जैसे कि ये सारी उधर चलेगी, या तो तुम सबको इधर ले आओ या सबको उधर ले जाओ, उसी के बाद x के कोफिशिएंट से y का कोफिशिएंट डिवाइड करना, तभी स्लोप आएगा। तो इस केस में स्लोप जो होगा वो, पहले मैं सबको उधर ले जा रहा हूं, 2y माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इस लाइन का स्लोप हो जाएगा, मेरी इस लाइन का स्लोप हो जाएगा माइनस ऑफ ऊपर x का कोफिशिएंट जो कि है -3 डिवाइडेड बाय y का कोफिशिएंट 2। अगर y पहले लिखा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि y के कोफिशिएंट को ऊपर लिखना है, ऊपर x का कोफिशिएंट ही आएगा, नीचे y का कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट -3 है, y का कोफिशिएंट 2 है, तो यहां से आंसर आ जाएगा तुम्हारा स्लोप 3/2। इसके अलावा इससे ज्यादा तुम्हें स्लोप कैसे निकालना है डायरेक्टली वो नहीं पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं और स्लोप के बारे में क्या तुम्हें पता होना चाहिए। तो स्लोप की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज क्या आ सकती है, हमें मोटा मोटा ये पता है भाई स्लोप क्या होता है, दिमाग में रखो, tan थीटा होता है। तो जो वैल्यूज tan थीटा लेता है वही वैल्यू स्लोप की भी हो सकती है। tan थीटा की रेंज याद करो बच्चों, क्लास 11 से होती थी, -∞ से लेके +∞ तक जाती है, ठीक है। अगर याद नहीं है तो याद कर लो, अभी tan थीटा की वैल्यू -∞ से इंफिनिटी होती है, तो स्लोप की वैल्यू भी -∞ से इंफिनिटी कुछ भी हो सकती है। जो 4 मेजर वैल्यू तुम्हें पता होनी चाहिए, दिमाग में एकदम क्लिक होनी चाहिए अगर ये 4 वैल्यूज तुमसे पूछे। पहली वाली वैल्यू, अगर स्लोप 0 है, अगर स्लोप 0 है तो इसका मतलब कि जो स्ट्रेट लाइन होगी वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, इस तरीके से होगी, कहीं से भी जा सकती है ऐसे करके। ये सारी रेड कलर की लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है और इन सब का स्लोप 0 है, ये ध्यान रखना। ये सारी लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस है और इन सब का स्लोप कितना है, 0। और जो हमारी खुद एक्स एक्सिस होती है उसका स्लोप भी 0 ही होता है, ये ध्यान रखना। एक्स एक्सिस भी एक स्ट्रेट लाइन है और इसका स्लोप भी 0 ही होगा बच्चों, ये ध्यान रखना बहुत अच्छे से। अब आ जाते हैं पॉजिटिव स्लोप। अगर लाइन का स्लोप पॉजिटिव दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक साथ समझ लेते हैं। हां, अगर स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव का मतलब तुम्हारा tan थीटा पॉजिटिव होगा, यानी कि tan थीटा अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ चुके हैं, जब जब थीटा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो tan पॉजिटिव होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है थीटा होगा हमारा एक्यूट, इतना दिमाग में हमें आ जाना चाहिए। थीटा एक्यूट का मतलब यह है कि जो स्ट्रेट लाइन हमारी होगी वो एक्स एक्सिस के साथ 90 से छोटा एंगल बनाएगी, 90 से छोटा एंगल बनाएगी जो कि होगा एक्यूट एंगल। तो यानी कि अगर लाइन का स्लोप पॉजिटिव दे रखा है तो लाइन ऐसे झुक रही होगी इस तरफ, मैं हमेशा ऐसे याद रखता हूं, इस तरफ झुक रही होगी लाइन, तो वो पॉजिटिव स्लोप रखती है। और अगर नेगेटिव स्लोप रखती है तो डेफिनेटली लाइन ऐसे नहीं होगी, लाइन होगी इस तरीके से, यानी कि ऐसे पीछे झुकी हुई है। ऐसे झुकने में प्रॉब्लम आती है, एंगल हमारा 190 से बड़ा होगा और स्लोप जो होगा वो नेगेटिव होगा, थीटा ग्रेटर देन 90 और tan थीटा की वैल्यू जो होगी लेस देन 0, नेगेटिव, क्योंकि थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, ये यहां पर हमारा 90 आएगा, थीटा 90 से बड़ा है, ऑब्ट्यूस एंगल है, तो हमारा स्लोप जो होगा नेगेटिव होगा। स्लोप नेगेटिव ऐसे याद रखो, स्लोप पॉजिटिव ऐसे याद रखो, बस हो गया। आगे देखते हैं कि स्लोप की वैल्यू अगर इंफिनिटी हो गई तो उसका मतलब क्या है, ठीक है। सबसे पहले एक कंफ्यूजन दूर करो कि स्लोप की वैल्यू -∞ +∞ हो जाए तो इसका मतलब है कि स्लोप की वैल्यू 1/0 है। -∞ +∞ दोनों ऑलमोस्ट सेम ही समझो उनको, ठीक है, दोनों में कोई फर्क नहीं है स्लोप के केसेस में। तो उस केस में जो इंफिनिटी होगा उसका मतलब है कि 1/0 स्लोप है। इसका मतलब यह है कि tan 90 डिग्री है, हमारा स्लोप जो है tan 90 है। 10th क्लास में हमने अच्छे से पढ़ा है कि tan 90 की वैल्यू 1/0 या नॉट डिफाइन होती है, ठीक है। तो यहां पर भी हमारा स्लोप क्या होगा,
नॉट डिफाइन होगा, या फिर हम कह सकते हैं 1/0 होगा। तो अब ये लाइन बनेगी कैसे जिसका स्लोप ही नॉट डिफाइन है? नॉट डिफाइन का मतलब है कि इंफिनिटी है। इंफिनिटी मतलब बहुत बड़ी वैल्यू जिसको नहीं डिफाइन कर सकते। तो इंफिनिटी कब होगा? जब हमारा एंगल 90 डिग्री होगा, यानी कि लाइन एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, ऐसे जाएगी लाइन, यहां पर 90 डिग्री का एंगल, और ये आ गई हमारी वर्टिकल लाइन। ध्यान रखना, जो लाइन एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी वो सारी वर्टिकल लाइन होंगी, पैरेलल टू वाई एक्सिस होंगी, सबका स्लोप 1/0 ले सकते हो, इंफिनिटी ले सकते हो, tan 90 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, डिनोमिनेटर में 0 रखना। तो सारी लाइंस जो कि पैरेलल टू वाई एक्सिस होती हैं सब 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं और सबका स्लोप 1/0 होता है। और जो खुद वाई एक्सिस होती है, ध्यान रखो, ये बीच में वाई एक्सिस है, इसका स्लोप भी 1/0 होता है। हमने अभी पढ़ लिया एक्स एक्सिस का स्लोप 0, वाई एक्सिस का स्लोप 1/0, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब आगे चलते हैं बच्चों। तो अब स्लोप की आ जाती है एप्लीकेशन। अगर हमें दो लाइंस का स्लोप ऑलरेडी पता है, देखो ये एक लाइन ले ली हमने, ये दूसरी लाइन ले ली, दोनों का स्लोप अच्छे से पता है हमें, m1 और m2 दोनों का स्लोप गिवन है, तो उनके बीच का एक्यूट एंगल कैसे निकालेंगे? ध्यान रखना, जो हमारा फॉर्मूला है इसमें वो एक्यूट एंगल का है, ऑब्ट्यूस एंगल का नहीं है। एक्यूट एंगल आ गया तो ऑब्ट्यूस एंगल 180 माइनस थीटा करके आ जाएगा, तो उसकी टेंशन मत लेना। उसका जो फॉर्मूला होता है वो डायरेक्ट tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2, दोनों में से किसी को भी m1 ले सकते हो, किसी को भी m2 ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2, ऊपर माइनस होता है नीचे प्लस होता है, ये ध्यान रखना। और थीटा एक्यूट है तो tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव ही होनी चाहिए, तो हम यहां पर लगा देंगे एक मॉड, और यहां से हमारा आ जाएगा एक्यूट एंगल का फॉर्मूला किसी भी दो स्ट्रेट लाइंस के बीच में। ध्यान रखना, ये है वो एक्यूट एंगल जो हमें निकालना है, और ये हो गया हमारा फॉर्मूला। मॉड लगाना नहीं भूलना है, क्योंकि वरना एक्यूट एंगल की जगह ऑब्ट्यूस भी आ सकता है। अब इसके बाद ये फॉर्मूला याद रखना है। अब इस फॉर्मूले की एप्लीकेशन देखते हैं। अगर दो लाइन हमारी पैरेलल है तो दो लाइन के बीच का एंगल क्या आएगा? देखो फॉर्मूला वापस लिख लेते हैं। tan थीटा था हमारा m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2 का मॉड। अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनके बीच का एंगल होता है 0 डिग्री, ठीक है। ये बच्चों ध्यान रखना, वो इन्फिनिटी पे जाके मीट करती हैं, उनके बीच का एंगल 0 डिग्री होता है, तो यहां पर आ जाएगा 0 डिग्री, tan 0 0 हो जाएगा, और वो 0 का मतलब ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। m1 माइनस m2 0 हो जाएगा, वहां से हमको पता चल जाएगा कि m1 की वैल्यू भैया m2 के बराबर है। तो हमारे फॉर्मूले से भी हमें डेराइव हो गया कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनका स्लोप बराबर होगा। ये ध्यान रखना, अगर दो लाइन पैरेलल है उनके बीच का एंगल 0, m1 की वैल्यू m2 के बराबर। और ये भी कह सकते हो तुम कि दो लाइन पैरेलल है तो वो x एक्सिस के साथ सेम एंगल बनाएंगी। जब सेम एंगल बनाएंगी तो दोनों का tan थीटा जो होगा बराबर होगा, एकदम दोनों का स्लोप बराबर होगा। ये वाला थीटा और ये वाला थीटा अलग है, इसको अल्फा ले लेते हैं, ठीक है। ये दोनों लाइंस के बीच का एंगल है और ये एक्स एक्सिस के साथ वाला एंगल है, तो दोनों का स्लोप जो आ रहा है tan अल्फा आ रहा है। पैरेलल लाइंस का स्लोप बराबर, बस ध्यान रखना। अब चलते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस के बीच का एंगल होता है 90 डिग्री, ये पता है, यहां पर रख देते हैं वैल्यू। tan 90 की वैल्यू होती है 1/0। अब यहां से मैं तुम्हें एक इक्वेशन सॉल्व करनी और सिखाता हूं कि ऐसी इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं जहां पर डिनोमिनेटर में 0 आ गया। जब डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो उसके इक्वेशन में कुछ भी दे रखी है इक्वल वैल्यू, ऐसे 1 प्लस m1 m2, तुम्हें कुछ नहीं करना है, ऊपर वैल्यू कुछ भी हो 2 3 5 7 इट डजंट मैटर, तुम्हें बस उठा के जो डिनोमिनेटर में है उसके इक्वल उसको उठा के 0 के इक्वल कर देना है। क्योंकि 1/0, 2/0, 3/0, 7/0, माइनस इंफिनिटी बाय 0 सबकी वैल्यू
1/0 के बराबर ही रहती है, सब नॉट डिफाइन होते हैं, सब इंफिनिटी ही होते हैं। मैंने यहां लिखा था, याद रखना। तो बस उठा के डिनोमिनेटर को 0 रख देना, यहां से हमारे पास आ जाएगा 1 + m1 m2 = 0। यही कंडीशन हमने 11th क्लास में पढ़ी थी, जिन बच्चों को याद है। अब वो हमने डेराइव भी कर ली, तो याद रहना चाहिए, ठीक है। इसी को ढंग से अगर मैं सॉल्व कर दूं 1 + m1 m2 = 0, तो हमारे पास आ जाएगा m1 × m2 = -1। दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट, दोनों लाइन के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो। या फिर तुम ये भी कह सकते हो कि m1 की वैल्यू m2 को उधर ले जाओ, -1/m2 होगी। कुछ भी याद रखो, ये याद रखो, ये याद रखो, ये याद रखो, बट मैं तो ये कहता हूं तुम ये याद रखो, अगर एक लाइन का स्लोप दे रखा है तुम्हें 2/3, इसके परपेंडिकुलर लाइन निकालनी है तुम्हें, उसका स्लोप पहले तो कर दो रेसिप्रोकल। देखो यहां रेसिप्रोकल हो रहा है, तो इसका रेसिप्रोकल होगा 3/2, फिर एक माइनस का साइन एक्स्ट्रा लगा देना बस। तो इस लाइन का स्लोप 2/3 है, तो इसके परपेंडिकुलर सारी लाइंस का स्लोप -3/2 होगा। इतना याद रखो और खत्म होगी कहानी यहां पर पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस की। रेसिप्रोकल करना है और एक नेगेटिव का साइन लगाना है। आगे चलते हैं बच्चों, लास्ट टॉपिक है हमारा कि जो लाइंस का स्लोप होता है उसकी एप्लीकेशन क्या है। हाँ तो दोस्तों अब देख लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ स्लोप, कि स्लोप का यूज करके कैसे हम 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूफ कर सकते हैं। मान के चलो हमें स्पेस में कोई भी 3 पॉइंट दिए हुए, अभी तो मैंने इन तीनों पॉइंट्स को कोलिनियर बना दिया। कोलिनियर का मतलब क्या होता है पहले ये समझो। कोलिनियर हमारा 2 वर्ड से मिलकर बना है, को और लीनियर। लीनियर का मतलब एक लाइन सीधी लाइन, को का मतलब एक साथ, यानी कि तीनों पॉइंट्स एक साथ एक लाइन पे जब लाई करेंगे तो उनको कोलिनियर बोला जाएगा, ठीक है। और कैसे प्रूफ करेंगे, अगर हमें 3 पॉइंट्स दे रखे हैं बिना डायग्राम बनाए कि ये तीनों एक ही लाइन पे लाई करेंगे, यानी कि तीनों कोलिनियर है। कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी भी कहते हैं इसको। कुछ नहीं करना, 2 पॉइंट्स को उठाओ, वहां से लाइन का स्लोप निकालो, तो इन दोनों पॉइंट से स्लोप आएगा मेरा y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। ये हम पढ़ चुके हैं अभी सबसे पहले कि 2 पॉइंट से स्लोप कैसे निकालना। फिर मैं इन दोनों पॉइंट को उठा लेता हूं और इनसे स्लोप निकालता हूं, तो मेरा स्लोप आएगा y3 - y2 डिवाइडेड बाय x3 - x2। अगर ये तीनों पॉइंट सेम लाइन पे है तो ये वाला स्लोप और ये वाला स्लोप इस लाइन का स्लोप होगा, यानी कि दोनों इक्वल होंगे, और यहां से इक्वल रख के तुम्हारे पास आ जाएगी कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। अब अगर तुम्हें कंफ्यूजन है कि सर 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट किसको लेंगे, जिसको मर्जी उसको ले लो, कोई सीक्वेंस मैटर नहीं करता। बस जो 2 पॉइंट यहां लोगे उसमें से एक पॉइंट अलग ले लेना यहां पर। ऐसा नहीं है 2 पॉइंट सेम यहीं ले लिए, 2 पॉइंट सेम यहीं ले लिए, ऐसा नहीं करना है। अगर ये दोनों पॉइंट पहले ले रहे हो तो बाद में ये दोनों लेना, या फिर ये दोनों लेना, ठीक है। कोई भी 2 अलग अलग पॉइंट्स लेके स्लोप निकाल दो, वो स्लोप बराबर होना चाहिए, और हो गया तुम्हारा कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी खत्म। ये याद करने की जरूरत नहीं है, स्लोप का कॉन्सेप्ट याद रखो बस। अब दोस्तों आगे हम इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।